हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर आपके सामने ही क्यों लोग करते हैं मुसीबत खड़ी। तो ऐसा क्या कारण है कि हमेशा आपके सामने ही दिक्कतें आती हैं। जान अनजान कहीं पे भी आप जाके रह लें या खड़े हो जाएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो ही जाती है। तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। कहीं आप आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं है, इसी कारण तो नहीं आ रहे हैं, सारा कुछ जाना जाएगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है। अपने हिसाब से सुन सकते हैं, थाती लगा सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। पहली बार आप आए हैं तो मैं बता दूं, एनर्जी को सेंड करने के लिए अपनी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को छोड़ सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो जाए। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। देखो, एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। अगर बहुत आवश्यकता हो तो आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे, आप कॉल करके नहीं बात करेंगे। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे आपसे बात हो जाएगी, मैं वॉइस मैसेज भेजूंगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं आपके जीवन की, आपकी लाइफ की, तो आपकी लाइफ कोई सुगमता से नहीं कटी है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है आपने। और अगर मैं ये कहूँ कि कठिनाइयों से अभी भी आप बाहर नहीं निकल पाए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर ये बात सत्य है कि आपके जीवन से कठिनाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। आप जितना उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझन लोग आपके जीवन में खड़ी कर देते हैं। ये लोग ही हैं जो आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। कई लोग ऐसे रहे आपके जीवन से जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, अपना दिल निकाल के रख दिया, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की और पैरों से जैसे कि दिल ही कुचल दिया आपका। तो जब इंसान अपने पैरों तले आपका दिल कुचल सकता है, आपको घाव दे सकता है, आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ खड़ी कर सकता है, क्या वो कभी आपका अपना हो सकता है? आप ऐसा सोचने भी लगे। और यहाँ कार्ड में दिख भी रहा है कि इतना प्यार होते हुए, इतना अपनापन होते हुए अपने लोगों ने ही आपके दिल को ऐसे घायल किया है जिसका दर्द का बयान आप कर ही नहीं पाते। देखो, अंदर से आप बिल्कुल ख़त्म अंधेरा महसूस करते हैं। ऊपर से आपने बहुत एक मजबूती की चादर ओढ़ रखी है। जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा लबादा जो हमें दुनिया की नज़रों से छिपा देता है, तो अंदर की जो मायूसी है, जो दुख है, जो दर्द है, आपने उस चादर के अंदर छुपा लिया है। तो ये चादर है आपके मुस्कुराहट की, आपकी हिम्मत की, आपके जज्बे की, क्योंकि तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है, आपको टूटे नहीं हैं आप। ये ईश्वर की ही कृपा है। आपने अपने आप को ईश्वर को सौंपा और जितना आपने ईश्वर में लगन लगा दी उतने ही आपके आसपास जैसे कि आपके खिलाफ लोग उठकर खड़े हो गए। तो आपके कभी कभी मन में भी आने लगा, क्या क्या ही ये पूजा पाठ, अगर ज़्यादा पूजा करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जीवन में। ज़्यादा भगवान को, जितना भगवान को मनाओ उतना ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। अच्छा, आपने कभी गौर किया, प्रॉब्लम तो खड़ी होती हैं पर कौन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कभी गौर करने की कोशिश की? ये कहीं ना कहीं इसीलिए आपके लिए परेशानियां इकट्ठी आकर खड़ी हो जाती हैं कि आप विमुख हो जाएं, ईश्वर की तरफ से ध्यान हटा लें, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र आपका सहारा है। वो आपने भजन सुना ही होगा कि हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तो ये देखो, अगर आप सनातनी हो तो जानते हैं गोविंद नाम किसके लिए उच्चारित होता है। आप अदर भी धर्म से हो फिर भी जानते हो भगवान श्री कृष्ण के लिए गोविंद का नाम उच्चारण होता है। लेकिन गोविंद क्या है? परमात्मा है, ईश्वर है, यूनिवर्स है, ये मान लीजिए। तो यूनिवर्स तो हर जगह व्याप्त है, हर धर्म। देखो, हमने जब जन्म लिया था हमें नहीं पता था हम किस जाति में जाकर पैदा होंगे, और जाति धर्म तो हमने यहाँ बना लिए। कोई जाति धर्म नहीं है। इंसानियत का अगर देखा जाए तो एक सा खून है, एक सी आँखें हैं, एक से हाथ पैर नाक मुंह। नक्शा थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, अपने माता पिता का, फिर मैं कहूँगी बायो के तौर पे आ जाती हैं चीज़ें लेकिन सबको है तो वही, एक नाक सबको है, दो आँखें सबको है, बॉडी स्ट्रक्चर तो वही है ना सबका। धर्म अलग अलग हो गया।
तो इस धर्म के अनुसार अपने भगवान को आप चुन सकते हैं और कह सकते हैं कि हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, तो अपने ईश्वर का नाम वहाँ लगा सकते हैं। ये भजन सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा भजन है, सच में बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ किसी भजन का, मैं बता रही हूँ कि आपने जो दर्द सहा, जो दुख सहा, जो तकलीफ़ें आपने उठाई, जो ताने उल्हाने, जो बदनामी, जो बुराइयाँ, यहाँ तक कि आपको पागल तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया आपके मुंह पर ही। यहाँ तक कि आपके पर्सनी ने भी कहा होगा कभी किसी टाइम, जब आपके दिल में वो बात बहुत ही चुभी होगी और ये बात आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं कि एक ऐसे इंसान ने कैसे कह दिया जिसके लिए हमने अपना जीवन पूरा लगा दिया, जिसकी सेवा में, जिसको प्यार देते हुए, जिसके लिए करते करते एक उम्र आपने बिता दी। ये उम्र आपकी कुछ भी हो सकती है, मैं एक उम्र की यहाँ ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप 50 के ही हैं, आप 60 के हैं, आप 70 के हैं, नहीं, तभी की बात नहीं है। एक उम्र होती है, जब से आपकी लाइफ में कोई आया होता है तब से जो भी आपने 8, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी ज़िंदगी आपने उसके साथ गुजारी होती है, वो आपने कितना कुछ उसको दिया होता है, कितना समर्पण के भाव आप उस रिश्ते में निकाल के आते हैं। चाहे ये रिश्ता 1 साल का ही है मान लो, लेकिन आपने वो वक्त तो दिया ना, कीमती वक्त, एक एक मिनट, एक एक पल का एक ही कीमत होती है, आप समझ सकते हैं। यह वक्त तो बहुत कीमती होता है। तो इस वक्त को आपने ऐसे ही जाने दिया, अपनी ज़िंदगी से दूसरों के विषय में सोचते हो, उनके लगन लगा दी। लेकिन आज जब आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए, बिल्कुल आप अध्यात्म में आए हैं, इतने कष्ट आपके ऊपर बीत गए, इतना दिल दुखी हो गया, फिर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया यूनिवर्स पे, ईश्वर पे, परमात्मा पे, तो उन्होंने समेट भी लिया है, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको कभी भी दुत्कारते नहीं है, हमेशा प्यार से बाहें फैला के आपको समेट लेते हैं। बस आपको अनुभव करने की देर होती है। अगर कष्टों पे गौर ना किया जाए तो आप अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ परमात्मा ही खड़े हैं आपके साथ और कोई भी नहीं है आपको करने वाला। वो ही सामने वाले की वैसी बुद्धि कर देते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है वो वैसा व्यवहार दिखाने लगता है। अगर यही जो लोग आज बुराई कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको हर जगह परेशान करने की कोशिश करते हैं, आप सोचो अगर इन्होंने ये दिखावटी मुखौटा ओढ़ के जैसे पहले आपको पटाने पटाने की कोशिश की, ये आज भी ओढ़े रहते और उस टाइम आपको धोखा मिलता, जिस टाइम आपके हाथ पैर भी नहीं काम कर सकते थे, आप हो सकता था बुद्धि से काम नहीं ले पाते। आज आपके पास इतना समय तो है कि आप मजबूती से उठ के खड़े होके अपने नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। तो ये ईश्वर की ही कृपा है कि सामने वाले की ऐसी बुद्धि कर दी कि उसका मुखौटा उतर के गिर पड़ा और आपके सामने सच आपके सामने आ गया उसका। नहीं तो वो तो दिखावा करते करते, प्रेम का ढोंग करते करते एक ऐसी जगह लाकर आपको छोड़ते जहाँ से कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि लग आज भी रहा है आपको कि कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन रास्ते कभी बंद नहीं होते जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। तो परमात्मा आपको रोशनी दिखा रहे हैं, देखो। और रोशनी से याद आया, जो लोग आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, दरअसल लोग उनके पीछे आगे मुसीबत खड़ी ही क्यों कर देते हैं? खड़ी इसलिए करते हैं कि हम अंधेरा हमेशा घबराता है रोशनी से। तो जब आध्यात्मिक व्यक्ति कोई पूजा पाठ करता है या ईश्वर का नाम जप करता है, तो अंधकार जिनके अंदर निगेटिविटी भरी है, जो अंधेरे के वश में है, जो डीमन के वश में है, जो एक निगेटिव ऊर्जा के वश में है, उनको क्या होता है, सहन नहीं होता। उनको वो रोशनी, वो उजाला, पूजा पाठ करने वाले इंसान यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। देखो, एक तो पूजा पाठ होती है, वो हमारा धार्मिक है, वो कल्चर है और वो सनातन धर्म में दिया है सारा कुछ, वो है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो अपनी आत्मा की जागृति कर लेता है, हर इंसान के अंदर आत्म तत्व को खोजने लगता है या ढूंढने लगता है या समझने लगता है, या जिसके अंदर उत्सुकता शुरू हो जाती है, ये कैसे, क्या, क्यों हो रहा है, किस लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, कहाँ है परमात्मा, क्या है आत्मा। ये जिज्ञासु व्यक्ति की प्रथम अवस्था होती है जब आप अध्यात्म में घुसते हैं। तो जिसके भी अंदर ये जिज्ञासाएं हो रही है ना कि क्या है आखिर आत्मा, क्या है आत्मज्ञान, क्या है अध्यात्म, तो समझ लो आप ईश्वर के बहुत ही करीब और बहुत ही चहेते बनने वाले हैं। जिज्ञासाएं जहाँ शुरू हो जाती हैं, जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो जब अब आप सोचो
किसी इंसान को रोशनी से परेशानी है, आंखों पे उसके रोशनी डालो तो वो क्या करेगा, बड़बड़ाएगा, चिल्लाएगा और आपसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। तो वही आपके साथ होता है, आपके ऑरा मंडल से एक ऐसा तेज निकलता है, ऐसी रोशनी निकलती है जिसको नेगेटिव लोग सहन ही नहीं कर सकते। और जब नेगेटिव लोग सहन नहीं कर पाते, वो बौखलाना शुरू करते हैं, आपके लिए मुसीबत खड़ी करना शुरू करते हैं कि आप पूजा पाठ बीच में ही छोड़ दें या अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना आप बीच में ही छोड़ दें और फिर आपके ऊपर वो हावी हो जाए, आपको भी नेगेटिविटी में खींच ले। तभी जब जो लोग हारने लगते हैं अध्यात्म से जाकर और जो घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं लोग इससे तो पूजा पाठ करने से या ईश्वर का ध्यान करने से या नाम जप करने से या मुझे ये आत्मज्ञान लेने से मेरे आसपास बहुत नेगेटिव ऊर्जाएं आ रही हैं, लोग मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी लोग घबरा के अपनी साधनाओं को अधूरा छोड़ देते हैं। तब क्या होता है, उनके ऊपर नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं और वो चैन से जी नहीं पाते, हर पल उनको डर सताता रहता है, एक घबराहट मन के अंदर हो जाती है। तो जब तक आप अध्यात्म में लगन नहीं लगा देंगे, आपके अंदर की ये जो घबराहट है, जो चीज़ें हैं, नेगेटिव विचार हैं, वो दूर नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आत्मा तो परमात्मा से मिलने के लिए भूखी है। ये प्यार जो ढूंढते हैं ना हम, इस व्यक्ति में उस व्यक्ति में वो हमें प्यार करेगा, वो दरअसल हमारी आत्मा की भूख है। वो शांति ही प्यार से होती है कि प्यार कहाँ है, परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में हम प्यार ढूंढ कर रहे होते हैं, जो खुद ही खोज में लगे हैं कि उनको प्यार मिलेगा। प्यार वही मिल रहा है हर व्यक्ति को। तो वो जो प्यार, आत्मा की भूख जो होती है परमात्मा से मिलन की, वो हम इधर उधर ढूंढ के संतुष्ट करना चाहते हैं और वो संतुष्टि कभी जीवन में होती नहीं है। तो आप आई होप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अगर जिनको अध्यात्म में रुचि है उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोग समझेंगे इस चीज़ को और अपने जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो परेशानियाँ लोग आपके लिए खड़ी कर रहे हैं, उनसे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप समझ जाओ कि सामने वाला जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है वो अंधेरे से घिरा हुआ है और जो आप तेज फैला रहे हैं रोशनी, अध्यात्म की जो रोशनी फैल रही है, उससे वो घबरा रहा है और घबरा के आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है कि आपका ध्यान बटे, ध्यान बट के आप अध्यात्म से अलग हट जाएं और आप पर हावी होने का मौका मिल जाए। तो क्यों मौका दे देना है, क्यों मौका दे देना है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष इतना महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में, और जिसको भी आप महत्व दे देंगे जान लीजिए कि दुख का कारण वही बनने वाला है। क्योंकि फिर देखो, औकात से ज़्यादा कहते हैं, औकात शब्द अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन यहाँ आ रही है बात, तो मैं कहूँगी कि औकात से ज़्यादा किसी को कुछ मिल जाता है तो वो ना, उसकी बुद्धि, हमारे यहाँ कहा जाता था, एक देहाती शब्द कह लीजिए, बोरा जाता है। तो वो आपके समकक्ष नहीं होते और आप जब उनको पूछ लेते हैं, प्रेम दे देते हैं, भर भर के उनके साथ अच्छाइयाँ करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, वो बोरा जाते हैं, बौखला जाते हैं, आपके ही सिर पे नाचना शुरू करते हैं। तो इतना किसी को महत्व मत दे दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी का अपमान करो, किसी को इग्नोर कर दो, किसी के जीवन की दुख दर्द ना सुनो। जिसको आवश्यकता है, जिसको जहाँ तक आप कर सकते हैं करो, अपेक्षाओं को त्याग दो। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन ही सरल और सुगम होता है। इसके सामने हजार परेशानियाँ, आपने देखा होगा कितने ही आध्यात्मिक गुरु, कितने ही लोग जितनी ऊंचाइयों पे पहुँचते हैं उनकी उतनी ही आलोचना, उतनी ही बुराइयाँ, उतने ही उनके सामने रुकावटें पैदा की जाती हैं, है ना? आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या उन पे असर होता है? उनको पता है उनकी लगन कहाँ लगी है, उनको उनका रास्ता कहाँ है, उनको जाना कहाँ है। सारा कुछ समेट के वो ये मरण और जन्म के चक्रों से, सुख दुख के चक्रों से उभरना चाहते हैं। और ये उभरना कब होगा? जब हम ईश्वर की शरण में आ जाएंगे, तो जीते जी ही उभर जाएंगे। तो ये आपकी जो लगन है, जो जिज्ञासा है, जो शुरू हो चुकी है, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनते जा रहे हैं या कुछ लोग बन भी चुके हैं, समर्पण के भाव में आ चुके हैं, तो उनके सामने तो लोग मुसीबत खड़ी करेंगे, क्योंकि उनका तेज, उनका प्रकाश, उनकी रोशनी उस अंधकार को चीरती जा रही है और वो अंधकार जो है जाना नहीं चाहता।
निगेटिव ऊर्जाएं जाना नहीं चाहती हैं, तो वहाँ पर वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। तो इन हालातों से घबराना नहीं है, और मुश्किल से जो लड़ता है, जो जूझता है, जो अपने रास्ते कठिनाई से, सरलता से, सुगमता से, धैर्य से अपने लिए साफ करता चला जाता है, उसी के लिए परमात्मा खड़े हैं बाहें फैलाए। तो ईश्वर की शरण में जाने से पहले आपको रास्ते साफ करने होंगे, आगे बढ़ना होगा, हिम्मत रखनी होगी। अगर किसी का कोई सवाल है किसी भी क्षेत्र में, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्यक्ति कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या इसका मेरे जीवन में आना ठीक रहेगा या नहीं, या ईश्वर में जो मेरी लगन लग रही है, क्या मुझे आगे बढ़ना है, क्या ये पथ मेरे लिए सही है, क्या ये जॉब मेरे लिए सही है, क्या ये लोग मेरे लिए सही हैं। ऐसी सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं टैरो के माध्यम से। गाइडेंस बहुत सारी मिल जाती है, तो रीडिंग लीजिए। ये मत सोचिए पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इतना तो आप एक सूट ही खरीद लेते हैं। एक बार जाके आप रेस्टोरेंट में खर्च करके आ जाते हैं। तो अपने जीवन को सुंदर सुगम बनाने के लिए अगर आप एक बार रीडिंग लेते हैं, तो वो पैसे आपके व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। अगर रीडिंग की आवश्यकता है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करो व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।